नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। 9:30 बजे विधान परिषद की बैठक के बाद सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सदन की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने की और उन्होंने कोडीन कप सिरप को लेकर सरकार को घेरना प्रारंभ कर दिया। और इसके थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं और इसके बयान के बाद तत्काल अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट करके योगी आदित्यनाथ के मजे ले लिए। उन्होंने कहा यह तो आत्म स्वीकृति है और इस घटना के बाद निश्चित रूप से इस बयान की बड़ी मजम्मत होगी और बड़े सवाल उठेंगे। बयान भी दिखाऊंगा, अखिलेश यादव की वो एक्स की पोस्ट भी दिखाऊंगा और सभी तथ्य और सबूतों के साथ आपके सामने ये खबर रखूंगा। लेकिन इस खबर को देखने और समझने के लिए ये खबर अंत तक आपको देखनी पड़ेगी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कोडीन कप सिरप को लेकर जब विधानसभा में चर्चा होगी तो क्या मुख्यमंत्री ये कह के छूट जाएंगे? मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, कहां है बुलडोजर? इसको लेकर विधानसभा में हंगामा भी हुआ है, विधानसभा में बहिर्गमन भी हुआ है, सपा के सदस्य विधानसभा छोड़कर बाहर निकल आए। लेकिन क्या इस सब के बावजूद ये योगी आदित्यनाथ का ये बयान ये बात साबित करता है कि देश में दो नमूने हैं जो जब सवालों का वक्त आता है तो विदेश भाग जाते हैं। कौन है वो दो नमूने? कौन कौन है वो दो नमूने? उन नमूनों के नाम क्या हैं? ये इस खबर में हम आपको खोलकर बताएंगे और अखिलेश यादव ने किसको बता दिया है कौन है वो दो नमूने। तो इस खबर पर चलने से पहले आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। आपके समक्ष उनकी एक्स की पोस्ट आपने देख ली। लिखा हुआ है आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें, मर्यादाओं की सीमाएं ना लांगे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाएं। कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। देश के अंदर दो नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये अखिलेश यादव ने कहा। उनके कहते ही उनके समर्थक इस पोस्ट को वायरल करने पर लग गए हैं और इस पोस्ट की बड़ी मजाक उड़ रही है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? शासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कप सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक। स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं।
और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुन ली, और इस बात सुनने के बाद आप समझे क्या मामला है पूरा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह बड़ा मामला चल रहा है कि इस समय विधानसभा चल रही है, और विधानसभा जब चल रही है तो लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और उस पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि ऐसे में सदन में जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बातचीत हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री आज जब बोल रहे थे तो यह सवाल उठा, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में विपक्ष का हंगामा, जब उन्होंने 2 नमूने का जिक्र किया तो पूरे विपक्ष ने एक साथ वॉकआउट कर दिया। देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। देश में जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाता है तो यह देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या उन्होंने ये कहा कि जब भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो देश के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर भाग जाते हैं? क्या उन्होंने ये सवाल उठाया? क्या इसके पीछे यही रणनीति तो नहीं है? देश में कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था, पर्यावरण, देश में डॉलर की गिरती कीमतें, कितना बड़ा मुद्दा था, तो क्या प्रधानमंत्री सदन में रहे? ये दोनों तो अलग चीज है। अखिलेश यादव का तो विधानसभा से कोई लेना देना भी नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन नेता सदन की तो बड़ी जिम्मेदारी थी। नेता सदन छोड़कर क्यों गए? योगी आदित्यनाथ क्या अखिलेश और राहुल के कंधे पर रखकर दिल्ली के उस बड़े चेहरे पर हमला बोल रहे हैं? क्या घुमा घुमा के अपनी बात कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा विधानसभा सत्र के दौरान कि ये आखिर आप लोगों को यहां फंसा देते हैं, और इसके बावजूद
आप लोग चीखते चिल्लाते रह जाते हो, ये गायब हो जाते हैं। कैसे फंसा दिया? आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बुलडोजर कहां है, कोडीन कप सिरप में अब तक कार्रवाई क्या है? आपने गिना दिया, इतने गिरफ्तार हुए, इतने अरेस्ट हुए, इतने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनसे दूरियां क्यों? आखिर उन्हें बचाने की फिराक में क्यों? अमिताभ ठाकुर का दोष क्या था? उन्हें कोर्ट में पेश होने के पहले इतनी पुलिसिया व्यवस्था क्यों? क्या वो इस देश की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है? पुलिस सीटी बजाकर उन्हें क्यों हटा रही है कि वो मीडिया से अपनी बात ना कह सके? उनके फेसबुक, ट्विटर और एक्स सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट क्यों कराई गई? क्या खतरा है? सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए बेमतलब के आंसर देकर खुद को सुरक्षित करना चाहती है। अगर आप इस खबर से सहमत हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ये सवाल करके विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी को फंसा दिया है, ये बोलकर कि आखिर मोदी जी सदन छोड़कर क्यों चले गए थे, विपक्ष इस पर अब सवाल करेगा। यस, क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा, इस पर अभी बड़े गंभीर सवाल उठेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।